स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस ऐतिहासिक पल के हमारे इस खास लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। चीन ने अपना सबसे लंबा मानव युक्त स्पेस मिशन शेंजू 17 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शेंजू 18 स्पेस स्टेशन पहुंचे चाइनीज अंतरिक्ष यात्री। नासा को पछाड़ने के लिए चीन ने बिछाई ऐसी बिसात। जी हाँ, शेंजू 18 मिशन सफलतापूर्वक चाइना स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। शेंजू 17 के क्रू ने शेंजू 18 के एस्ट्रोनॉट का वेलकम किया। मानव मिशन भेजकर चीन स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसे नासा से मुकाबला करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। ये तकरार जमीन से लेकर अब अंतरिक्ष यानी स्पेस तक पहुंच गई है। स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मगर चीन स्पेस में भी अमेरिका से मुकाबला करने की पूरी तैयारी में है और इसीलिए चीन ने ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष में चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। ये मिशन चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि पड़ोसी देश तेजी से मून मिशन की तरफ बढ़ रहा है। चीन के शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। वहां पहले से शेंजू 17 क्रू मौजूद था और दोनों क्रू की मुलाकात हुई। पुराने क्रू ने नए क्रू को ऑर्बिट की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर करीब 65 दिन बिताने के बाद क्रू सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौटा। क्रू में कमांडर टैंग होंगबो और पूर्व लड़ाकू पायलट तांग शेंगजी और जियांग शिनलिन शामिल थे। इन सब की धरती पर सुरक्षित तरीके से वापसी हुई है। इनकी वापसी ने चीन के अब तक के सबसे लंबे मानव युक्त स्पेस मिशन के पूरा होने का प्रतीक दिया है। वापसी का इनका ये सफर चुनौतियों से भरा रहा। अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में अपने फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क और एक्सरसाइज करते समय क्रू को सहन शक्ति और कौशल के सख्त परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्होंने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। 25 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद से शेंजू 17 मिशन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग से लेकर स्पेस वॉक और प्रयोग करने तक हर पल स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में चीन की प्रगति का सबूत मिला। और अब 6 महीने से ज्यादा की यात्रा के बाद शेंजू 17 स्पेसक्राफ्ट इनर मंगोलिया में निर्देशित एरिया में सुरक्षित रूप से उतर गया। जैसे ही क्रू अपने कैप्सूल से बाहर आया, उनका स्वागत जमीनी कर्मियों की एक टीम द्वारा किया गया जो पृथ्वी पर जीवन को फिर से नॉर्मल बनाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस मिशन का ये सफल अंत न सिर्फ चीन के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि मानवता के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उड़ान चीन की काबिलियत और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये सब चीन द्वारा 25 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी चीन के जिंगक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2FY18 वाहक रॉकेट के माध्यम से अपने शेंजू 18 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। चूंकि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए मानव युक्त मिशन सामान्य हो गए हैं, शेंजू 18 के 6 महीने के सफर के दौरान स्पेस स्टेशन के अंदर और बाहर 90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाने की योजना है। चीन के इस सफल मिशन की बात अगर करें तो वाकई में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। And also, that not only the seat will be raised, but also, that next they will jettison the heating shield. Because at this moment, at the surface of our re-entry capsule, still the temperature is very, very high. Wow, that heat insulation must be really good. They won't be able to feel any of that intense heat. स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस ऐतिहासिक पल के हमारे इस खास लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। चीन ने अपना सबसे लंबा मानव युक्त स्पेस मिशन शेंजू 17 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
शेंजू 18 स्पेस स्टेशन पहुंचे चाइनीज अंतरिक्ष यात्री। नासा को पछाड़ने के लिए चीन ने बिछाई ऐसी बिसात। जी हाँ, शेंजू 18 मिशन सफलतापूर्वक चाइना स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। शेंजू 17 के क्रू ने शेंजू 18 के एस्ट्रोनॉट का वेलकम किया। मानव मिशन भेजकर चीन स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसे नासा से मुकाबला करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। ये तकरार जमीन से लेकर अब अंतरिक्ष यानी स्पेस तक पहुंच गई है। स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मगर चीन स्पेस में भी अमेरिका से मुकाबला करने की पूरी तैयारी में है और इसीलिए चीन ने ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष में चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। ये मिशन चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि पड़ोसी देश तेजी से मून मिशन की तरफ बढ़ रहा है। चीन के शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। वहां पहले से शेंजू 17 क्रू मौजूद था और दोनों क्रू की मुलाकात हुई। पुराने क्रू ने नए क्रू को ऑर्बिट की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर करीब 65 दिन बिताने के बाद क्रू सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौटा। क्रू में कमांडर टैंग होंगबो और पूर्व लड़ाकू पायलट तांग शेंगजी और जियांग शिनलिन शामिल थे। इन सब की धरती पर सुरक्षित तरीके से वापसी हुई है। इनकी वापसी ने चीन के अब तक के सबसे लंबे मानव युक्त स्पेस मिशन के पूरा होने का प्रतीक दिया है। वापसी का इनका ये सफर चुनौतियों से भरा रहा। अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में अपने फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क और एक्सरसाइज करते समय क्रू को सहन शक्ति और कौशल के सख्त परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्होंने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। 25 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद से शेंजू 17 मिशन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग से लेकर स्पेस वॉक और प्रयोग करने तक हर पल स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में चीन की प्रगति का सबूत मिला। और अब 6 महीने से ज्यादा की यात्रा के बाद शेंजू 17 स्पेसक्राफ्ट इनर मंगोलिया में निर्देशित एरिया में सुरक्षित रूप से उतर गया। जैसे ही क्रू अपने कैप्सूल से बाहर आया, उनका स्वागत जमीनी कर्मियों की एक टीम द्वारा किया गया जो पृथ्वी पर जीवन को फिर से नॉर्मल बनाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस मिशन का ये सफल अंत न सिर्फ चीन के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि मानवता के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उड़ान चीन की काबिलियत और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये सब चीन द्वारा 25 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी चीन के जियोंग्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2FY-18 वाहक रॉकेट के माध्यम से अपने शेंजू 18 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। चूंकि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए मानव युक्त मिशन सामान्य हो गए हैं, शेंजू 18 के 6 महीने के सफर के दौरान स्पेस स्टेशन के अंदर और बाहर 90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाने की योजना है। चीन के इस सफल मिशन की बात अगर करें तो वाकई में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। So just the button is beside him to cut off the parachute. Oh, it's all him then. Oh, it's all on him. And when they touch down, he will cut off the parachute. During history, we only have 2 perfect ones, the Shenzhou 6 mission and the Shenzhou 13 mission. So only in these 2 missions, our reentry capsule remain vertically on the ground. So this will be very comfortable for the astronauts. In most cases, it will lie down. But you know, some say the horizontal landing position would actually make it easier for the astronauts to get out from the capsule. That's true, but because it's not very comfortable for them to stay in this status. Still, we need several minutes, maybe within 1 or 2 minutes for the touchdown. And as we speak now, the air unit and ground unit are racing out to the landing location. So what next after touchdown? What are some of the critical steps coming up?
स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस ऐतिहासिक पल के हमारे इस खास लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। चीन ने अपना सबसे लंबा मानव युक्त स्पेस मिशन शेंजू 17 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शेंजू 18 स्पेस स्टेशन पहुंचे चाइनीज अंतरिक्ष यात्री। नासा को पछाड़ने के लिए चीन ने बिछाई ऐसी बिसात। जी हाँ, शेंजू 18 मिशन सफलतापूर्वक चाइना स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। शेंजू 17 के क्रू ने शेंजू 18 के एस्ट्रोनॉट का वेलकम किया। मानव मिशन भेजकर चीन स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसे नासा से मुकाबला करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। ये तकरार जमीन से लेकर अब अंतरिक्ष यानी स्पेस तक पहुंच गई है। स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मगर चीन स्पेस में भी अमेरिका से मुकाबला करने की पूरी तैयारी में है और इसीलिए चीन ने ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष में चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। ये मिशन चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि पड़ोसी देश तेजी से मून मिशन की तरफ बढ़ रहा है। चीन के शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। वहां पहले से शेंजू 17 क्रू मौजूद था और दोनों क्रू की मुलाकात हुई। पुराने क्रू ने नए क्रू को ऑर्बिट की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर करीब 65 दिन बिताने के बाद क्रू सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौटा। क्रू में कमांडर टैंग होंगबो और पूर्व लड़ाकू पायलट तांग शेंगजी और जियांग शिनलिन शामिल थे। इन सब की धरती पर सुरक्षित तरीके से वापसी हुई है। इनकी वापसी ने चीन के अब तक के सबसे लंबे मानव युक्त स्पेस मिशन के पूरा होने का प्रतीक दिया है। वापसी का इनका ये सफर चुनौतियों से भरा रहा। अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में अपने फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क और एक्सरसाइज करते समय क्रू को सहन शक्ति और कौशल के सख्त परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्होंने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। 25 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद से शेंजू 17 मिशन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग से लेकर स्पेस वॉक और प्रयोग करने तक हर पल स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में चीन की प्रगति का सबूत मिला। और अब 6 महीने से ज्यादा की यात्रा के बाद शेंजू 17 स्पेसक्राफ्ट इनर मंगोलिया में निर्देशित एरिया में सुरक्षित रूप से उतर गया। जैसे ही क्रू अपने कैप्सूल से बाहर आया, उनका स्वागत जमीनी कर्मियों की एक टीम द्वारा किया गया जो पृथ्वी पर जीवन को फिर से नॉर्मल बनाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस मिशन का ये सफल अंत न सिर्फ चीन के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि मानवता के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उड़ान चीन की काबिलियत और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये सब चीन द्वारा 25 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी चीन के जियोंग्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2FY-18 वाहक रॉकेट के माध्यम से अपने शेंजू 18 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। चूंकि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए मानव युक्त मिशन सामान्य हो गए हैं, शेंजू 18 के 6 महीने के सफर के दौरान स्पेस स्टेशन के अंदर और बाहर 90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाने की योजना है। चीन के इस सफल मिशन की बात अगर करें तो वाकई में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। Is that a ground vehicle approaching the capsule? That's fast. Almost immediately after touchdown. I believe so, because with the help of the predictions. Oh, we can see the helicopter coming in. So as we speak, all the ground teams, air units, they're racing out to the capsule, now officially in recovery. Staffs are speeding their way to the capsule from all directions. Yeah. They will now begin to make their way to the touchdown location. There you have it, Shenzhou 17 touched down safely at the Dongfeng landing site in the Gobi Desert in Inner Mongolia at about 17:46 p.m. Beijing time on April 30th.
The Shenzhou 17 crew left Earth 6 months ago when the weather was getting a bit cold in October, and now they're getting back to Earth during springtime when Mother Nature is bursting back to life. We're waiting for some comm checks. We've already got a good visual confirmation. Yeah. Oh, you can see the helicopters. More helicopters arriving. These are absolutely fantastic views. Well, before open the hatch of the re-entry capsule, there were also a lot of work for the ground staff. For instance, they will use a lead cover to block the radiations from the gamma ray altimeter. You're getting a clear shot of the capsule. Looks like it has landed on its side. So, not a vertical. Might not be a very comfortable landing position for the crew, but they've been training for this. They know exactly how to cope, what to expect. Yeah. But we can see that the parachute has already been severed. cut off very normally. So Mr. Tang Shengjie has done his job. Right. The 3 astronauts are expected to come out from the capsule in less than 1 hour if everything goes well. More people arriving. The recovery team from the air unit, ground unit. That open the hatch in water. Because it is possible to splash down in the ocean. It is. But that hasn't happened so far. Yeah. So we've got We a don't really hope that good happens. tracking record for the Shenzhou missions. But it is possible that it is also to be considered as a choice to splash down in the ocean for maybe the future human manned missions to the moon. Because we will have limited choices when go back from the moon. Once again, the medical team is in position. They will be the first one to greet the astronauts. They are there to ensure that the flight crew is doing well after their flight, after their return home. They will make some medical assessments to make sure the astronauts are okay, and after that, the flight crew will egress the vehicle. You may notice that because, the Gobi Desert is more than 1,000 kilometers to the west. स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस ऐतिहासिक पल के हमारे इस खास लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। चीन ने अपना सबसे लंबा मानव युक्त स्पेस मिशन शेंजू 17 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शेंजू 18 स्पेस स्टेशन पहुंचे चाइनीज अंतरिक्ष यात्री। नासा को पछाड़ने के लिए चीन ने बिछाई ऐसी बिसात। जी हाँ, शेंजू 18 मिशन सफलतापूर्वक चाइना स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। शेंजू 17 के क्रू ने शेंजू 18 के एस्ट्रोनॉट का वेलकम किया। मानव मिशन भेजकर चीन स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसे नासा से मुकाबला करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। ये तकरार जमीन से लेकर अब अंतरिक्ष यानी स्पेस तक पहुंच गई है। स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मगर चीन स्पेस में भी अमेरिका से मुकाबला करने की पूरी तैयारी में है और इसीलिए चीन ने ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष में चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। ये मिशन चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि पड़ोसी देश तेजी से मून मिशन की तरफ बढ़ रहा है। चीन के शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। वहां पहले से शेंजू 17 क्रू मौजूद था और दोनों क्रू की मुलाकात हुई। पुराने क्रू ने नए क्रू को ऑर्बिट की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर करीब 65 दिन बिताने के बाद क्रू सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौटा। क्रू में कमांडर टैंग होंगबो और पूर्व लड़ाकू पायलट तांग शेंगजी और जियांग शिनलिन शामिल थे। इन सब की धरती पर सुरक्षित तरीके से वापसी हुई है। इनकी वापसी ने चीन के अब तक के सबसे लंबे मानव युक्त स्पेस मिशन के पूरा होने का प्रतीक दिया है। वापसी का इनका ये सफर चुनौतियों से भरा रहा। अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में अपने फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क और एक्सरसाइज करते समय क्रू को सहन शक्ति और कौशल के सख्त परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्होंने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। 25 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद से शेंजू 17 मिशन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन
मिशन के साथ डॉकिंग से लेकर स्पेस वॉक और प्रयोग करने तक हर पल स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में चीन की प्रगति का सबूत मिला। और अब 6 महीने से ज्यादा की यात्रा के बाद शेंजू 17 स्पेसक्राफ्ट इनर मंगोलिया में निर्देशित एरिया में सुरक्षित रूप से उतर गया। जैसे ही क्रू अपने कैप्सूल से बाहर आया, उनका स्वागत जमीनी कर्मियों की एक टीम द्वारा किया गया, जो पृथ्वी पर जीवन को फिर से नॉर्मल बनाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस मिशन का ये सफल अंत न सिर्फ चीन के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि मानवता के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उड़ान चीन की काबिलियत और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये सब चीन द्वारा 25 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी चीन के जियोंग्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2FY-18 वाहक रॉकेट के माध्यम से अपने शेंजू 18 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। चूंकि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए मानव युक्त मिशन सामान्य हो गए हैं, शेंजू 18 के 6 महीने के सफर के दौरान स्पेस स्टेशन के अंदर और बाहर 90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाने की योजना है। चीन के इस सफल मिशन की बात अगर करें तो वाकई में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। There you have it. You can already see his feet. So feet out first. There you go. First one is Tang Hongbo. 熊营长，动摇航天员已出舱，报告完毕。东风明白。 Tang Hongbo again is a veteran astronaut, used to be a fighter jet pilot. This is his second mission to space. His first flight to space was in 2021 on board the Shenzhou 12 spacecraft. That was, let's take a listen. He is about to speak to the press. Hello, Tang Hongbo. Welcome back. 我是中央广播电视 And 台 we are 的 with CMG as the first technonauts back to the China Space Station from a 3-month mission to 6-month mission. And this time you're back to Dongfeng landing site for a second time. Anything you would like to say? I feel so proud of my country. And I came back in spring. I departed in autumn. I feel like I experienced the most beautiful seasons. And thank you for everyone's attention. I miss you so much. Flying in the space station for over 180 days, I finished all the tasks, but also at the same time, I miss my home. Every time when I fly over the mainland, the homeland, I always looking for my homeland, and also full of pride. And the Tiananmen Square in Beijing, and also that's my hometown, the landmarks, and Yulu Mountain. Actually, I saw them and also took pictures. Now, finally, I came back, and I feel everything so good. And going forward, I hope that I can see my colleagues, and also my friends, and also family members. I miss you so much. 谢谢。 Thank you very much. That was Flight Commander Tang Hongbo. A big smile on his face and a wave as well. He is feeling good. Welcome home, Tang Hongbo. Full of happiness and confidence. And you ask whether he's from Hunan. Seems like he is from Hunan province. Yeah, I You talk believe he about will those have some places spicy at food. hometown. Yeah. He had been trained for 11 years before taking that first flight to space. He became a taikonaut in 2010. And you know that Mr. Tang Hongbo is the fourth one in the second batch of our astronauts to have a space mission. 熊营长，正在台送动摇航天员自1号1间急救车，报告完毕。 He will be transferred 东风明白。 to the medical truck Yeah. where he will have Each some crew medical member with one. checkups. Yeah. We have 3 medical tracks. Yeah. He will get to change into more comfortable clothes, have a hot meal, and a hot shower. Not a sponge bath anymore. Great They to see haven't him back. experienced this for half a year, more than half a year. Oh, yeah. And this is also his first time staying in the Tiangong space for half a year. Yeah. Last time he only stayed for 3 months. Yes.
in the Tianmu space station. So the red tracks are what you 动两 mentioned, the 航天 medical 员 tracks 出 for 舱 each of 前准备 them. 完毕，报告完毕。都不明白。 So the astronauts will stay in the truck for about 40 minutes to an hour. How long do you think does it take for them to get used to gravity again? That depends on their own personal conditions and also depending on what I mentioned, their trainings. How ideal is that? And also depending on the examination, medical examinations, maybe within 1 or 2 weeks. 东风 Yeah, the next astronaut getting out is 02. That's Mr. Tang Sheng-jie. Yes. Mr. Tang Sheng-jie was born in 1989. He is from 东 Gansu 风 province. 雄鹰报告， So 我 young. 跟你讲，动幺航天员已抬送至1号医监医救车，报告完毕。都不明白。 And Mr. Tang Sheng-jie is the youngest astronaut in China who conducted an EVA. Wow. So he also made the record. Yeah, this is his first flight to space, and already is making records, breaking 东 records. 风雄鹰报告， And there you have it. Welcome home, Tang Sheng-jie. 动两航天员已出舱，报告完毕。都不明白。 He will also speak to the press for a bit. 唐师姐你好，欢迎回家。 Hello, welcome back, 首次 Tang 飞行 Sheng-jie, for your first 就 time 完成了 fly, 全部经济 and 任 you 务 finish 实 all 际 the 有什么 assigned 想和大家 tasks. 分享的？ Anything you'd like to share with us? 时隔半年啊，又回到 Now, 美丽地球。 after the half a year, I came back to the Earth. I'm very 我想 excited, 感谢我们的 but also 传 I 统 would like to 国 say a big thank you to my motherland and also 接续奋斗的航天人， appreciate 这次任 the 务 hard work made by the generations of people involved in this industry, and with the efforts of 我 the 们齐心协力，共同 my 完成 team 了 and 所有 also 的 that's 基地任 the 务 ground team, we finished 对我来说 all 呢 the 6个 missions. 月 And for me, 是 the 6 months 为之6个月的学习期。 mission is also a learning journey for me and also a journey for exploration. I learned a lot. 星空浩瀚无比， There is a vast universe and there is no end for me to continue to 实现 explore. 飞天的梦想。 I believe that my dream came true, but that's not finished. That's also a brand new start for 全力地 me. 配合工作 So 人 I 员 will 做好后恢复工作， cooperate with the 以 ground 最 staff 佳的 and 状态 to 投入到后续的训 prepare 练当中。 myself to the following up training. 谢谢你，谢谢 Thank 你 you.。 Now he's already beginning to prepare for his next mission. How long do you think it'll take before he gets back up there? I believe he has plenty of chances, maybe 2 years, 3 years. That's all possible. How long does it take for your body to completely recover from a space travel physically? Well, according to the introduction of our astronaut system, Ms. Huang Weifen, the chief designer of our astronaut system, usually they take several months to completely recover to the status before their launch. 雄鹰报告， So they will have a normal training after that. 正在抬送动两航天员至2号医监医救车，报告完毕。都不明白。 So Mr. Tang Sheng-jie and also the Mr. Li Cong, the crew member of the Shenzhou 18 crew, both were born in 1989. So they are the COSI 1990 generation. So this is the youngest guy we've ever seen in China Aerospace space missions. I believe that they will be play a very important role, even a leading role in the future coming missions. And very More soon- challenging. Yeah. And soon we're going to see Gen Zers entering the astronauts team. Yeah. You're looking at Tang Sheng-jie being transferred to the medical truck. Once again, feeling great. Big smiles. They look great. They sound great. And in a couple of minutes, we're going to see Jiang Xinling, the last member of the Shenzhou 17 crew, getting out of the vehicle. How long does the rehab training usually last? Several months? It also depends. You know that different people have different physical conditions.
So also it depends on, as I mentioned, the examination by the medics. I bet their first meals on the truck must be Yep. really good. And based what they favorite, their own favorite. I'm sure their colleagues up there, the Shenzhou 18 crew, are watching this very closely too. With the help of Tianlian data relay satellite, the Shenzhou 18 crew can watch the whole live coverage directly. As the Shenzhou 17 crew just watched the launch live coverage of CMG just several days before. 东风雄鹰报告，雄鹰讲，动3航天员已出舱，报告完毕。东风明白。 That's a visual confirmation of Jiang Xinling exiting the returning capsule Yeah. in great conditions. Again, your colleagues from CMG will have a short interview. 蒋欣凌，欢迎回家。 Hello, good to see you, Jiang Xinling. Welcome 从太 back. 空家园回到地球家 From 园， the home 此时此刻 in 感觉如 space 何？ back to 有什 the 么想说 home 的？ in the blue planet. Anything you'd 太 like to 空出 share 差 with 的 us? 这半年时 The 间里 trip 啊， to the space is half a year. Every day, actually, it's a full packed schedule, and every day is full of miracles for me. And now I came back to my homeland. 为 I'm 我 very 们伟大的 excited, 祖国 and I 感到 also 无比的 feel 骄傲 proud of 和 my 自豪。 motherland. 后续啊，我会 And 继 going 续努力 forward, I will 做 work 好 hard 恢复工作。 to recover myself, and I hope to get back to 谢谢。 the space as early as 谢谢， possible. 谢谢。 Thank you. 3名航天员稍后会转移到旁边的一间医保车上，然后进行大概140分钟的重力再适应。 Once again, 结束之后呢， all the 然后 three 3名航 crew 天员分 members 别 of 会 Shenzhou 搭乘17 3架直升机， successfully 转移到附近的机场， landed 然后 on 再 Mother 乘坐 Earth 包机回到北 and 京 exited 进行 the 恢 re-entry 复疗 capsule. 养。这是总台记者从着陆现场发回的报道。 There you have it. 东风报告，我是北京东风，请讲。 3名航天员已出舱，后续组织航天员一间医保工作，报告完毕。北京明白。 Shenzhou 17 crew is now safely back home on Earth. They're getting checked out by the medical team. A very successful recovery operation. Big congrats to the team working on this mission. And from all of us, welcome home, Shenzhou 17. It's been a pleasure sharing that incredible journey with all of you. 各号注意，我是北京。飞船返回舱正常返回。 The capsule returned safely back to Dongfeng landing site. The 3 technonauts are in good condition. And Shenzhou 17 crew mission a complete success.